हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत सारे प्लांट मंगाते रहें, लगाते भी रहें, मंगाते भी रहें और आपके आस-पड़ोस जब किसी के पास भी हो उनसे माँग के भी लगाते रहें। मैंने तो रेड जीनिया देख-देख के थक गई थी। मेरे अगल-बगल तो कोई प्लांट ज़्यादा लगाता नहीं, मैं ही लगाती हूँ, तो देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कौन देगा? और इतने महँगे प्लांट आते हैं, कौन किसी को देता है? तो मैंने सोचा एक बार ऑनलाइन मँगा के भी ट्राई करती हूँ और जो भी इसका रिव्यू है मैं दूँगी आप लोगों को, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। पर रिव्यू से ज़्यादा मुझे खुद की पड़ी थी कि बस किसी तरह से मेरे पास रेड जीनिया तैयार हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है रेड जीनिया का, और कोई प्लांट हो या ना हो, और वो भी डबल ट्रिपल पेटल का जो होता है वो, सिंगल पेटल वाले मुझे नहीं इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और जो आप ये प्रोपोर्शन देख रहे हैं, ये जो इसका मैंने सॉइल मिक्स बनाया है जीनिया के लिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें सब कुछ इक्वल है। मिट्टी में काऊ डंग कंपोस्ट भी मिला है, सैंड है और कोकोपीट है। ये सब चारों ना एक इक्वल क्वांटिटी में है और मैं यही प्रोपोर्शन रखती हूँ। कोई भी सीड्स को मैं सो करती हूँ तो यही प्रोपोर्शन रखती हूँ। इनफैक्ट डहेलिया में मैंने सिर्फ रेत और कोकोपीट रखा था, तो वो अच्छे से जर्मिनेट तो हो गया था, लेकिन वो पता नहीं क्यों ट्रू लीव्स निकलने के बाद उसकी कुछ प्लांट्स जो है ना वो पता नहीं कैसे जल से गए, मर से गए। तो इसीलिए इस बार मैं ना मिट्टी भी थोड़ा-सा मिला दी हूँ और इसमें कंपोस्ट भी मिलाई हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है रिज़ल्ट। वैसे जीनिया इतना हार्डी होता है कि वो कहीं भी जम जाता है, कहीं भी लग जाता है, क्योंकि मेरे पास है पिंक कलर का, व्हाइट कलर का। तो मैं उसे तोड़ के किसी भी महीने में, पूरे 12 महीने की बात करूँ तो पूरे 12 महीने में उसे तोड़ के कहीं भी डाल देती हूँ। वो कहीं भी मतलब वो टाइम है कि ठंडी में थोड़ा लेट होगा, बरसात में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा-सा बीच में रहेगा, लेकिन वो जर्मिनेट होता ज़रूर है। मुझे अच्छे से पता है, तो मैं इसीलिए ना बस इसको लगा रही हूँ और ये सीज़न थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी मैंने ज़मीन में जितने भी बीज ऐसे ही मैंने फेंक दिए थे, तो वो अब पता नहीं क्यों पानी पा रहे हैं, तो अपने ऑटोमेटिक वो जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मुझे लगा अब सीड लगाने का टाइम सही है और इसीलिए मैं लगा रही हूँ। तो मैं प्लांट भी लेके आई हूँ और जो आप ये सब देख रहे हो पोर्शन, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बस जितने भी लगाना है, जो भी लगाना है, बस इक्वल रखो आप क्वांटिटी। कोकोपीट नहीं है तो कोकोपीट को आप अवॉइड कर दो। सैंड और आप खाद और मिट्टी मिला के लगा दो, तो वो उसमें लग जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, मैं जितनी भी जो भी करती हूँ गार्डनिंग में, जो भी उसकी मैं सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। और मुझे बड़ा आलस आता है कि एक बार मोबाइल उठाओ, फिर उसे बंद करो, फिर सही डायरेक्शन में उसे आप रिकॉर्ड करो, फिर उसे कट करो। मुझसे नहीं होता है सब, तो मैं बस करती रहती हूँ। यदि बच्चे घर में हैं तो मैं उन्हें मोबाइल पकड़ा देती हूँ कि तुम थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लो। यदि वो भी मैं उन्हें भी ज़्यादा इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी यदि वो हैं तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। अभी मैंने पारिजात और जितने भी मेरे पास प्लांट थे जो कि जिनमें ब्लूमिंग हो चुकी है, अब नहीं होगी, तो मैं सबको कट कर दी हूँ। पूरा का पूरा पेड़ ही कट कर दी हूँ मैं। बस नीचे-नीचे उनमें छोड़ दी हूँ कि उनमें अच्छी ग्रोथ चालू हो गई है। जैसे उसमें खाद डाले तो वो अच्छी ग्रोथ उसमें चालू हो गई है, तो उसकी पत्तियाँ मैं फेंक नहीं रही हूँ, एज़ अ लीज़ कंपोस्ट मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी गमला है ना, उसमें नीचे भर दो तो कीड़े-उड़े का टेंशन नहीं रहता है। और इसमें जो मैं मँगाई थी उसमें थोड़ा-सा ना ये कोकोपीट फ्री मिली थी, तो इतने में क्या काम होने वाला, तो मैं इसे मिला दे रही हूँ। तो सबको मिक्स करके और मैं लगाऊँगी। अभी आपको जो भी रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाऊँगी इसी वीडियो में। तो 2, 4, 5 तो जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन मैं पहले सोची थी कि पूरी जब ब्लूमिंग होने लगेगी तो मैं उसका पूरा रिज़ल्ट आपको दूँगी, लेकिन मुझसे वेट नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी सिर्फ़ जर्मिनेशन तक का वीडियो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ब्लूमिंग का जो भी अपडेट्स है, मैं हर 3-4 दिन के बाद जो अपडेट्स होता जाएगा उसकी एक अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और जब भी आप सीड लगाएँ तो उसमें पहले से मिट्टी को गीली कर लें, ताकि सीड जो है ना यहाँ-वहाँ भागता नहीं। यदि ऐसे सूखी मिट्टी में लगा के पानी डालेंगे ऊपर से, तो वो यहाँ-वहाँ भागने लगता है, तो इसलिए पहले मिट्टी गीली कर दें। और मेरे बेटे से पानी मैंने मँगाया, वो जब मैं कुछ भी गार्डनिंग का काम करूँगी तो उसको इतना इंटरेस्ट लेके बैठ के देखेगा ना, तो वो जाने में भी आनाकानी कर रहा था। वो थोड़ा-सा लेके आया, उसमें भी पी के लेके आया था कि मम्मा मैंने पी लिया, मुझे प्यास लगी थी। और थोड़ा-सा लाके दिया तो वो निकल ही नहीं रहा था इस पेड़ से बाहर। तो मेरी बेटी उससे भी बड़ी आलसी, बोली मम्मा आप थोड़ा-सा इसको टेढ़ा करके डालो। उसे लगा मम्मा कहीं मुझे ना बोल दे, तो वो बोले ऐसा करके डालो, तो मैंने कहा ठीक है चलो। और बस मैंने कहा लगा देती हूँ इन दोनों को। और मुझे पता है कि इसमें से कम 20 से 25 तो जर्मिनेट होंगे ही होंगे। और साथ में इसमें सनफ्लावर्स के सीड भी आए हैं। हो सकता है कि वो हाइब्रिड वाले हों, क्योंकि मेरे पास सनफ्लावर मैं लगाती हूँ हर साल। फ़रवरी मार्च में मैं उसे जर्मिनेट करती हूँ, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन आए हैं मैं उन्हें लगाऊँगी। हो सकता है कि वो दूसरे कलर के हों।
क्योंकि अंदर तो मेरे जो छोटे-छोटे बीज पड़े थे सनफ्लावर्स के वो उग गए हैं, बड़े-बड़े भी हो गए, उनमें 2 से 4 पत्तियाँ भी निकल आई हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसमें भी लगा देती हूँ। और मुझे पता है सब मिक्स लगा दी हूँ क्योंकि उन्हें मैं निकाल-निकाल के किसी दूसरे पॉट में लगाऊँगी, तो बस अभी किसी तरह से ये जर्मिनेट हो जाए। और छोटे-छोटे पॉट में लगाने में थोड़ा-सा ना ईज़ी रहता है कहीं भी रखना इनको, ये जहाँ चाहे वहाँ रख दो। तो इसीलिए मैं इसे छोटे-छोटे पॉट्स में अभी शौकी हूँ और इनको थोड़ा-सा मैं ढक भी दूँगी क्योंकि ढकने पे जर्मिनेशन अच्छा होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मेरे पड़ोस में हैं, वो लोग जब कुछ भी सब्ज़ी लगाते हैं तो वो लोग ऐसे ढक देते हैं बीज लगा के, और तो हो सकता है उससे जर्मिनेशन अच्छा होता हो, हीट बनती हो या मॉइस्चर बना रहता हो, जो भी होता हो, वो मुझे पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि लोग करते, तो मैं भी सोच रही हूँ इसे थोड़ा-थोड़ा मैं सूखी पत्तियाँ जो पारिजात की पड़ी हैं उनको डाल दूँगी। तो और एक पर्पज़ ये भी रहता है इसको ढकने का। मेरी सासू माँ कहती हैं कि जो जैसे वो सब्जियाँ वगैरह कुछ लगाती हैं ना, तो बोलती है चिड़िया ना जो छोटे-छोटे बीज रहते हैं उनको चुनती नहीं है, तो ऊपर से ढक देना चाहिए। हो सकता है एक पर्पज़ ये भी होता हो, तो वो मैं भी करूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि रेड जीनिया ना बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली नहीं है, लेकिन मुझे बहुत कॉस्टली लगता है क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट पता है क्या उसकी कॉस्ट है। और मैं जब इतने दिन से यहाँ की छोटी-मोटी नर्सरी में जाती, मुझे रेड जीनिया नहीं मिला, तो मैं बड़ी नर्सरी से लेके आई हूँ। तो अभी मैं प्लांट्स भी खरीद के लेके आ गई हूँ और 2 मेरे पास छोटी-छोटी कटोरियाँ खाली पड़ी थी। तो मैं इसमें भी सोच रही हूँ कि जो भी सीड लगाना है तो मैं सब इसी में भी लगा देती हूँ। मेरे पास येलो जमसन बीट पड़ा है, मैं कई बार लगाई, लेकिन वो 5-6 फ्लावर्स में आएँगे, लेकिन उसके बाद वो उसका पौधा पता नहीं क्यों सूख जाता है, अंदर से खोखला-खोखला टाइप का होता है, इसीलिए वो शायद सूख जाता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ बड़े कंटेनर में लगा के उसे थोड़ा ऐसी जगह में रखूँगी कि 1-2 घंटे की धूप मिले, बस हो गया। और ये जो देख रहे हैं दूसरे सीड हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं, मेरे पास ये वाला भी प्लांट है, वो ब्लूमिंग कर चुका है, ठंडियों में अच्छी ब्लूमिंग उसमें होती है। तो इसे मैं लगा दी हूँ। जैसे भी आप लोगों को ये लग रहा होगा इतने छोटे-छोटे से कटोरियाँ, इनमें क्या होगा ना, ये जैसे ही जर्मिनेट हो जाएँगे और ये 2-2 उसमें क्या है ना ट्रू लीव्स जैसे आ जाएँगे, तो उसे मैं निकाल के और उसे तो ज़मीन में लगा दूँगी जहाँ डहेलिया लगे हैं, या तब तक मैं पॉट खरीद लूँगी। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा गमलों की कमी है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सनफ्लावर के सीड हैं मेरे पास रखे, अभी बहुत सारे रखे हैं। मैं सोची इतने ही लगाती हूँ। मैं ज़्यादा सीड जब भी लगाती हूँ तो मैं एक साथ सारे नहीं लगाती हूँ, कुछ 2-4 बचा लेती हूँ कि यदि ये नहीं होते हैं तो उन्हें 1-2 महीने बाद भी लगाऊँगी। हो सकता है कभी-कभी टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इनमें। तो मैं इसीलिए इसको लगा दी हूँ और पानी डाल के इसे ढक के रख दूँगी। और कुछ तो मैं इसमें जो बिगोनिया रेक्स लाई थी ना अभी मैं प्लांट, तो उसकी पत्तियाँ भी एक पॉट में लगा के रखी हूँ। और ये देखिए 5-6 दिन के बाद का अपडेट है। ये उसमें ज़्यादा तो नहीं निकले हैं, पर 5-6 ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी जर्मिनेशन दिखने लगा है जीनिया का। और अभी सनफ्लावर का तो नहीं दिख रहा है, जैसा उसका भी होगा तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और अभी मैं 5-6 दिन और थोड़ा दिन और हो जाए, शायद मेरे पॉट्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो भी आ जाएं। और मैंने मिट्टी खाद भी मंगा के बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंने रख ली है, उसे भी मिक्स करके जो जैसा भी है मिट्टी कई भी वीडियो में एक दिन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को मिट्टी कैसे बनाना चाहिए। वैसे सब लोग होशियार हैं, सब लोग बना लेते हैं, पर ठीक है चलो कोई नहीं, तो कंटेंट कुछ भी नहीं मिलता तो मिट्टी के ऊपर ही बना देंगे। और मुझे ना ज़्यादा ये दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं 3-4 दिन में रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ ताकि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके पता चले। एंड थैंक्स फॉर